और अब आज की बड़ी खबर, बच्चों के वैक्सीनेशन पर लाइव अपडेट आपको सबसे पहले देते हैं। अब तक करीब 4 लाख बच्चों को टीका लग चुका है। पूरे देश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। तो आज वैक्सीनेशन की बड़ी शुरुआत में बच्चों को भी जोड़ा गया है। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है और अभी तक की जानकारी है, अभी तक का डेटा ये कहता है कि 4 लाख बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना का टीका लग चुका है। टारगेट बहुत बड़ा है आज से, जिसकी शुरुआत हो गई है। देश भर में अलग अलग जगहों पर बच्चों को वैक्सीन आज लगाई जा रही है। तो सबसे पहले बात लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ में वैक्सीन ले चुके बच्चों से बात की हमारे संवाददाता उमेश पाठक ने। आयु वर्ग 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल इसमें हम मौजूद है, जहां पर तमाम बच्चे वैक्सीनेशन करा करके आ रहे हैं। ये बताइए, वैक्सीनेशन हो गया आपका? जी हाँ, हमारा वैक्सीनेशन हो गया। अच्छा, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कब कराया था? 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरुआत कब कराया था? आज हमने पहली बार ही कराया। अच्छा, ऑन स्पॉट कराया या पहले से कराया? ऑन स्पॉट। जी जी। तो कोई दिक्कत हुई? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम वैक्सीनेटेड हो गए और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। हम अपने बाकी सभी मित्रों को भी प्रेरित करेंगे कि हमें और लोग आएँ और वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन हमारी भलाई के लिए है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा और ये हमें भलाई और कोरोना वायरस से भी प्रोटेक्ट करेगा। आज और जैसे कि हमारे केसेस में और लखनऊ में भी केसेस बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये हमारी भलाई के लिए भी। कोई डाउट था इसके पहले आपको? नो सर, कोई भी डाउट नहीं था, क्योंकि वैक्सीन लगाना हमारे इट इज़ सेफ्टी फॉर मी, क्योंकि जानते हैं कि लखनऊ में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है। अगर हम वैक्सीन लगा के अगर स्कूल जाए तो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी। एंड ऑब्जर्वेशन कितने देर के लिए रखा गया? सर, ऑब्जर्वेशन तो हमें डिस्टेंस मेंटेन रखनी चाहिए एंड हैंड को सैनिटाइज करना चाहिए। आपका वैक्सीनेशन हो गया? हाँ, हो गया। कोई दिक्कत हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा, जो और बच्चे हैं और बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो 15 से 18 आयु वर्ग के हैं, जिनका वैक्सीनेशन होना है, उनको क्या कहेंगे आप? कि उनको भी वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है और एटलीस्ट हमारी आ गई है और हमको जल्दी से करानी चाहिए, क्योंकि 3rd वेव आने वाली है। तो उसकी वजह से हम अगर पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा और हमारी फैमिली के लिए भी अच्छा और नेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जी। और अब आपको आरएमएल अस्पताल ले चलते हैं, जहां वैक्सीन लगवा चुके कुछ बच्चों से बात की हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो बच्चे मौजूद हैं जो कि अभी अभी वैक्सीन लगवा कर बाहर निकले हैं। सीधे बातचीत करते हैं इनसे कि किस तरह से स्लॉट बुक करवाया और क्या जहन में कुछ बातें चल रही थी। आपसे बातचीत करूंगा, किस तरह से आपने स्लॉट बुक कराया, पूरी प्रक्रिया क्या थी और जहन में कुछ चल रहा था, कोई भय या फिर कुछ और चल रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। जब पोर्टल खुला हमारा, तो हमारे पापा ने हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया। आधार कार्ड हमने यूज़ किया था इंफॉर्मेशन देने के लिए। हमें जब आना था तभी भी हमें आधार कार्ड या कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ यूज़ करना था। बाकी जहन में कोई डर ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि पता था वैक्सीन सेफ़ है। बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग लगवा चुके हैं। सरकार लोगों के घरों में जाके भी वैक्सीन लगवा रही हैं, तो ऐसा कुछ था नहीं। हमने ओवर थिंक भी नहीं किया कुछ ऐसा। बहुत सेफ था और ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी नहीं आई और ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा कि हम कुछ है कोई प्रॉब्लम। अन्य बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जिनके जहन में कुछ बात चल रही होगी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक मोटिवेट कर सकती हैं, आप इंजेक्शन लगवा के आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि देखिए, वैक्सीन तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 चल रहा है, अभी ओमिक्रॉन आया है, बाद में कौन सा वेरिएंट आएगा आपको कोई आइडिया नहीं है। तो जस्ट बी सेफ हमें लगवा लेना चाहिए और एज हमारे सिटीजन ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है वैक्सीन लगवाना। सो जस्ट टेक द शॉट, इट्स वर्थ इट। साफ है कि देखिए किस तरह से उत्साह है बच्चों के अंदर और साफ कह रहे हैं कि वैक्सीन बढ़ चढ़कर लगवानी चाहिए। वैक्सीन लगवा के आप आए हैं, कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपको? ऐसा कोई मतलब यूनिक एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब जो होता है नॉर्मली वही था। मतलब जो नॉर्मली होता है वही, मतलब इंजेक्शन लगा, बस बैठे ऑब्जर्वेशन रूम में, उसके बाद वापस यहाँ पे आ गए। अब एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। पहली बार ऐसी कोई पैंडेमिक की वैक्सीन लग रही है, तो प्रक्रिया ऐसे आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में हमें बैठना पड़ा था और उसके बाद बस फिर सही है। कुछ ऐसा कोई खास सिम्टम अभी तक मतलब नहीं आया। मतलब लोगों से भी कहना चाहेंगे कि जल्द बढ़ चढ़ के भाग? जी बिल्कुल, भाग लेना चाहिए। तो ये बच्चे हैं जो कि वैक्सीन लगवा के आए हैं और साफ है कि कोई डर नहीं है, कुछ जहन में कोई भी बात नहीं है, काफ़ी खुश हैं क्योंकि वैक्सीन लग गई है।
जिससे एक चिंता खत्म हो गई है। जिस तरह से लोग बात कर रहे थे, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, बच्चे जो वैक्सीन लगवा के बाहर आ रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन लगने से जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, वो और बड़ी है। नदीम साथ विवेक शर्मा, टीवी ने भारत दिल्ली। तो वहीं घाटी में भी वैक्सीनेशन पर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। श्रीनगर से देखिए इरफान कुरैशी की रिपोर्ट। हमारे साथ यहाँ पर 15 से 17 एज ग्रुप के बीच आप देख सकते हैं कश्मीर की बेटियां हैं। बच्चे लगातार अब वैक्सीनेशन सेंटर्स की ओर बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाइजा है। आपका? आईमन खुर्शीद। आप बताइए। मीर अक्सर। से आए? हम आकाश इंस्टीट्यूट से। हम लोग आकाश इंस्टीट्यूट से हम यहाँ पे वैक्सीन के लिए आए हैं, क्योंकि वैक्सीन करना जो है अभी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी अब फिर कोचिंग सेंटर्स बंद हो जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऑलरेडी 2 साल से हमें बंद था और हम कुछ भी नहीं पढ़ पाए, हमारे एग्ज़ाम्स आए और हम लोग को कुछ पता भी नहीं था, तो इसलिए वैक्सीन करवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इसलिए यहाँ पर आए ताकि हम वैक्सीन के बारे में बोल सके और हमारी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू हो सके। और ये वैक्सीन जो है इससे हमारी पढ़ाई, इसलिए ये क्योंकि इसमें नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं आजकल, तो हमारे लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आकाश इंस्टीट्यूशन ने एक वैक्सीन ड्राइव खोला है, तो सारे बच्चे मतलब मोस्ट प्रोबेबली किया है वैक्सीन, तो जिन्होंने नहीं किया है तो उनके लिए वो वैक्सीन। ये कई पेरेंट्स या बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अभी डरते हैं वैक्सीन लेने से। आपका क्या मोटिवेशन रहा और उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर हम ऐसे डरते रहेंगे कि हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, क्या पता क्या नहीं है, तो और ज़्यादा केसेस आ जाएंगे, और अगर और ज़्यादा केसेस आ जाएंगे तो इंस्टीट्यूट्स बंद होंगे तो एजुकेशन पे बहुत असर पड़ेगा और हमारी ये एजुकेशन बंद हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम चलेगा ही नहीं। हमें आगे आना है, हमें वैक्सीनेशन कराना है ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम चले और बच्चे स्कूल जाए, ट्यूशन जाए, ताकि हमारा और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप क्या कहेंगे? कोविड की वजह से हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा है इससे पहले भी, लेकिन जो वैक्सीनेशन आया है इसकी वजह से अब हमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आ रही है। हमारी स्टडीज़ कंटिन्यू हो सकती है इसकी वजह से, लेकिन बहुत सारे डर भी रहे इससे। मैं सबको कहना चाहूँगी ना डरे, क्योंकि हम सब भी वैक्सीनेटेड है, हम सबकी स्टडीज़ भी कंटिन्यू हो रही है। वो भी चाहे कि वो भी आगे आए और वैक्सीनेटेड हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारी स्टडीज़ कंटिन्यू हो जाएंगी और हम बचेंगे कोविड से। और जो ये कोविड है उसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, जैसे अभी ओमिक्रॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, उसकी वजह से जो है लॉकडाउन हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा लॉकडाउन जो है, बाहर काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीन कराना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वैक्सीन नहीं कराएंगे हमें फिर से सेम वही प्रोसेस जो होगा वो रिपीट हो जाएगा, फिर से लॉकडाउन, फिर से सब कुछ बंद हो जाएगी, हमारी एजुकेशन जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए वैक्सीन जो है अभी हमारे को ज़रूरी कराना है, इससे कुछ भी डरना नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए जो है वैक्सीन वो हमारे लिए वो हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे, और हमारी एजुकेशन जो है वो भी नहीं रुकेगी ऐसे। तो साफ तौर पर आपको सुरक्षित होना है तो वैक्सीन जरूर लेनी है, और ये तमाम यहाँ पर जो बच्चे हैं इनका यही मानना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।